हेलो एवरीवन, वेलकम टू विजन स्टडी हब। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एक्सरसाइज 3.4 के बारे में। एक्सरसाइज 3.4 से पहले मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के बारे में, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं उनके इक्वेशंस कैसे बनाए जाते हैं। और उन इक्वेशंस में मैंने सॉल्यूशन के बारे में बताया था, प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे मैंने नोटेड भी किया है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन, कि कैसे अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड किया जाएगा, किसका फाइंड कर सकते हैं यही बताया था मैंने, कौन कौन से कंडीशंस में। और उसी के बेसिस पे क्वेश्चंस मिलेंगे आपको इस एक्सरसाइज में सॉल्व करने के लिए। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस को बिना किसी प्रॉब्लम्स के सॉल्व करना है तो आप उस वीडियो को जरूर देखें, ताकि जिसमें प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था, ताकि वो बातें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से लर्न हो जाए, समझ में आ जाए, ताकि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के बारे में अगर बात करें तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया था। थोड़ा सा ब्रीफ में ही बताना चाहूँगा कि जो क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट्स थे, तो मैंने इसे बताया था कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी क्या हैं यहाँ पॉजिटिव हैं, राइट। यहाँ पे साइन पॉजिटिव है और कोसेक उसके साथ, यहाँ पे टेन और कॉट, और यहाँ पे कॉस और सेक, यही चीज़ थी पॉजिटिव वाली। पॉजिटिव की बात हो रही है, ठीक है, ध्यान देते रहिएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो जो भी रेशियो हमको दिया जाएगा क्वेश्चन में, उस रेशियो को देखना होगा। मैंने आपको बताया था कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं कुल मिला के दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होती हैं और दो में नेगेटिव होती हैं। यहाँ ऑल पॉजिटिव, यहाँ साइन कोसेक, तो यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, दो जगह हो गया। टेन भी यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। कॉस एक यहाँ पॉजिटिव और यहाँ भी, यानी फर्स्ट और फोर्थ में। इस तरह की कंडीशंस है। अब उसके अकॉर्डिंग ही रेशियो जो दिया होगा उसको हमें चेक करना होगा। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन दिया है फर्स्ट 10x = √3, तो √3 क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इसको हम देखेंगे कि 10 जो है कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो पहला वाला क्वाड्रेंट यहाँ सभी पॉजिटिव, यानी कि 10 भी पॉजिटिव, और ये जो थर्ड नंबर क्वाड्रेंट है यहाँ भी पॉजिटिव। तो इसकी कंडीशंस मैंने बताई थी कि ये आपका 0 डिग्री होता है, ये आपका π/2 होता है, ये आपका पाई होता है, ये 2π/3 होता है, और ये आपका 2π होता है, राइट। 2π इस तरह की कंडीशन, ये 270 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा, जब 270 डिग्री, एक मिनट, 360 62 120, 2π/3 नहीं होता ये, और 270 डिग्री होता है, ठीक है, 270 डिग्री। अब इसकी अगर बात करूं मैं तो ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, ये 4 क्वाड्रेंट हो गए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये कहा था मैंने कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन जो होता है वो x 0 डिग्री से ग्रेटर होता है और उसके इक्वल और 2π से लेस देन होता है। यानी कुल मिलाकर जैसा भी दिया होगा, पॉजिटिव दिया होगा तभी भी हमको 2 सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 वैल्यूज़ उस x की। नेगेटिव दिया होगा तभी भी हमको उसको 2 वैल्यू मिलेगी। वही क्या हो जाता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन, इस x के अंदर, इस x जो है 0 डिग्री और 2π के बीच में मिलेगा, यही उसका इंटरवल है। गुड। जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो मैंने 3 जनरल सॉल्यूशन आप लोगों को एक्सप्लेन किए थे। ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन का अभी कंडीशन था। जनरल सॉल्यूशन मैंने 3 आपको एक्सप्लेन किए थे। पहला साइन के लिए, फिर कॉस के लिए और फिर टेन के लिए, ठीक है। तो अगर साइन का अपोजिट कोसेक आता है और कॉस का अपोजिट सेक आपको क्वेश्चन मिल जाता है और टेन का अपोजिट कॉट, तो इन्हें क्या करना है आपको, कॉट को टेन में चेंज कर लेना है, सेक को कॉस में और कोसेक को साइन में। बहुत ईजी है। साइन का 1 कोसेक होता है, सेक का 1 कॉस होता है, या कॉस का 1 सेक, ऐसे कह सकते हैं। 10 का 1 कॉट या कॉट का 1/10, ऐसे कह सकते हैं आप। तो कंडीशन को आपको चेंज कर लेना है, और जब आप इन तीनों कंडीशन में पा जाएं तो इन तीनों का मैंने आपको बताया था, ठीक है, इन तीनों का जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको बताया था कि x का nπ प्लस माइनस होता है ना, x का कितना होता है, x = nπ प्लस -1 का पावर n × y, राइट है। कॉस का 2nπ बताया था, इसका nπ प्लस पाई बताया था, ठीक है। ऐसे कुछ कंडीशंस बताई थी मैंने। x = उसके अकॉर्डिंग क्या करना है, डन करना है जनरल सॉल्यूशन को। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही हमें बताना है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर 10x = √3। तो 10x = √3 यानी कि √3 किसमें इसकी वैल्यू होती है, 10π/3 में। तो एक तो ये हो गया 10π/3, यानी x की वैल्यू π/3 यहाँ से मिल रही है, पहली कंडीशन, पहला डन। अब ये जब 10x = 10π/3 आ रहा है, यानी कि 60 डिग्री, तो 60 कहाँ से आएगा, 0 और 90 के बीच में। तो π/3 कहाँ आ गया, इसमें आएगा ना कहीं पे किसी पॉइंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ पॉजिटिव भी है 10, नेगेटिव होता तो नेगेटिव के अकॉर्डिंग सोचते हैं, नेगेटिव यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है, फोर्थ में क्वाड्रेंट नेगेटिव होता है, तो उसके अकॉर्डिंग रन करेंगे। फिर आगे कान देखते हैं। अब
जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो गया तो फिर और कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है? क्वाड्रेंट नंबर थर्ड, यहाँ पॉजिटिव है। यहाँ आने के लिए उसको कितना एंगल एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा? एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव नहीं जाना है आपको। नेगेटिव कब होता है? जब हम क्लॉकवाइज घूमते हैं, ऐसे इधर इस तरह आते हैं तब, और एंटी क्लॉक जब ऐसे जाते हैं तो ये पॉजिटिव शो करता है, ठीक है ना। ये बातें मैंने बहुत पहले बताई थी जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर रहा था तब। तो अभी अगर मैं इसकी बात कर रहा हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि वो जो मैंने वहाँ बात बताई थी कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज एंगल फॉर्मेशन होता है तो पॉजिटिव और नेगेटिव कंडीशंस बनती हैं, तो वो आपको समझ में आ रहा है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है यहाँ पर भी, और इसके आगे भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे इन बातों को बताया जाएगा। तो अगर आपको इसका बेसिक पता है तो चीज़ें यहाँ पे समझ में आएंगी बहुत ही बेहतर तरीके से। तो अगर हम बात करें थर्ड क्वाड्रेंट की, तो यहाँ से कितना एंगल वो फॉर्म हो रहा है, घूम कितना रहा है? तो लेट बी की यहाँ पे है तो वो यहाँ से 90 घूमेगा, 90 से फिर 180, कुल कितना घूम गया? पाई। तो अगर वो यहाँ पे है तो पाई प्लस होगा ना, पाई प्लस। अगर ये पाई अपॉन 3 है तो पाई प्लस पाई अपॉन 3 करेंगे। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर उस थीटा की वैल्यू पाई अपॉन 3 है, ठीक है। तो यहाँ से वो पाई घूम के आ रहा है तो पाई प्लस थीटा, यानी कि थीटा, इसका मतलब पाई अपॉन 3। तो अगर हम सेकेंड कंडीशन की बात करें तो 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3 करें तो कितना मिल जाएगा हमें? 10 तब भी कितना मिलेगा? 10 पाई प्लस पाई अपॉन 3 करें तो पाई के प्लस आने पर इधर जो है, जब पाई साथ में रहेगा तो 10 का 10 ही होता है, और जो थीटा है वही होता है 10 पाई अपॉन 3। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, ये चीज़ें पॉजिटिव हैं तो 10 भी क्या मिलेगा? पॉजिटिव में। तो यहाँ भी 10 पाई अपॉन 3 है, यहाँ भी 10 पाई अपॉन 3 मिल गया। और ये कितना हो जा रहा है? 10 4 पाई बाई 3। तो 10 4 पाई बाई 3 इक्वल 10 पाई बाई 3, ये आपको मिल रहा है। ये तो आपने उस तरह से कर दिया रेशियो के मुताबिक, ठीक है। रेशियो जैसे कहता है कि पाई के साथ कंडीशन रहती है, पाई प्लस थीटा रहता है तो 10 थीटा ही होता है, पाई माइनस थीटा रहता है तब भी 10 थीटा ही होता है, बट साइन चेंज होता है क्योंकि वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ 10 नेगेटिव है तो वहाँ कर देगा माइनस 10 थीटा, ठीक है। यहाँ आने पर प्लस 10 थीटा, पाई के साथ है तो 10 का 10, कॉट का कॉट, साइन का साइन, कोसेक का कोसेक। ये सारी कंडीशंस वहाँ पे बदलती नहीं है, सेम रहता है। तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे, ये मैंने उसके अकॉर्डिंग लिखा 10 पाई अपॉन 3। बट अगर मैं इसको ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 3 पाई प्लस पाई 4 पाई अपॉन 3, तो ये इतना हो गया आपका 10 पाई अपॉन 3, राइट। इतनी बात समझ में आ गई। तो आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना हो गया? प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एक्स, प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंगल का ही प्रिंसिपल सॉल्यूशन मिलता है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ एक्स आर पाई अपॉन 3 एंड 4 पाई अपॉन 3। इतनी बात डन है, ये चीज़ क्लियर। दूसरा जनरल सॉल्यूशन की बात करें, जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या मिलेगा? बहुत ध्यान देने वाली बात है। जनरल सॉल्यूशन के लिए जब यहाँ पे हम 10x इक्वल 10 पाई अपॉन 3 मिल जा रहा है, यही हमारी थीटा की वैल्यू है, तो x इक्वल क्या बताया गया? x इक्वल n पाई प्लस थीटा, यही था ना, x इक्वल n पाई प्लस थीटा। और जहाँ पे थीटा के रूप में क्या है आपका? पाई अपॉन 3 है, तो ये हो गया x इक्वल n पाई प्लस पाई अपॉन 3। यहाँ मैंने पाई की जगह पे थीटा लिखना था, तो x इक्वल n पाई प्लस पाई अपॉन 3। माइनस नहीं होता, सिर्फ प्लस होता है। ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था पिछले वीडियोस में, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन के बारे में। यहाँ पे n क्या है? यहाँ पे n बिलोंग करता है कैपिटल Z से, और Z क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब कि पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, दोनों का, ठीक है, दोनों का हम हो सकता है वहाँ पे। तो n बिलोंग करता है कैपिटल Z से, तो ये आपका हो गया जनरल सॉल्यूशन, ये आपका प्रिंसिपल सॉल्यूशन। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में 2 वैल्यू, चाहे आपका रेशियो नेगेटिव में दिया हो तब भी आपको 2 वैल्यू मिलेगी, पॉजिटिव में दिया हो तब भी आपको 2 वैल्यू मिलेगी, क्योंकि 2 क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, 2 क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ये बात भूलना नहीं आप सभी, ओके। और ये आपका जनरल सॉल्यूशन, इसके 3 कंडीशंस मैंने आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन किए थे, साइन, कॉस और टेन। उस वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, सारी बातें कंफर्म हो जाएंगी। अब अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन समझ में आ गया, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर के 4 तक सभी के सभी सॉल्यूशन सेम होने हैं, इसी पैटर्न पर होने हैं। इसी तरह से आप उसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन फाइंड करेंगे, बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे, बिल्कुल उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बस कंडीशन ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि साइन, कोसेक, कॉस, सेक, टेन, कॉट, अगर इस टर्म में भी देता है तो आपको कन्वर्ट करना है उसके जो मेन रेशियो होते हैं उसमें, कोसेक का साइन में, सेक का कॉस में और कॉट का टेन है, वो सभी तो सप्लीमेंट्री है, उसके इन्वर्सिंग है, इन्वर्स होता है वो। तो सेकंड से लेकर 4 तक सभी सॉल्यूशन सेम इस तरह से होने, सेम इसी कॉन्सेप्ट से। सो स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और इसका सिर्फ हमें जनरल सॉल्यूशन बताना है। क्या बताना है? जनरल सॉल्यूशन।
cos 4x इक्वल cos 2x दिया है, इसको पहले तो हम लोग सॉल्व करते हैं, जो रेशियो दिया है उसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बेसिस पे होगा, तो ये हो जाएगा आपका cos 4x माइनस cos 2x, इसको उठा के इधर लेते हैं, ओके, इक्वल 0। अब क्या हो गया ये cos a माइनस b, cos a माइनस cos b, उसका फॉर्मूला क्या होता है माइनस 2 साइन a प्लस बी अपॉन 2 साइन a माइनस बी अपॉन 2। चूँकि ये b माइनस ए होता था तो इसको a माइनस बी कर दें तो यहाँ माइनस आ जाता है, राइट। ये बात ध्यान रखिएगा। तो इसको चेंज करेंगे तो हो जाएगा माइनस 2 साइन 4x प्लस 2x बाई 2, ये एक साथ, फिर साइन 4x माइनस 2x अपॉन 2 इक्वल 0। ये कितना हो गया 6x बाई 2 यानी कि 3x, तो कितना हो गया ये साइन 3x, और ये 4x में से 2x गया 2x, डिवाइड किया तो मिला साइन x इक्वल 0। यहाँ का जो ये माइनस 2 है उसको उठा के लेके उधर डिवाइड किए तो 0। अब ये इतना मिल गया, इट मीन साइन 3x इक्वल 0 और साइन x इक्वल 0, ये मिला। तो यहाँ के अकॉर्डिंग x इक्वल कितना मिला गया n पाई, क्योंकि n में आप 0 पुट करेंगे तभी ये क्या होगा 0 वैल्यू आने वाली है, ठीक है। तो n की वैल्यू 0 होगी, सेट ऑफ इंटीजर्स है, तो x की वैल्यू क्या होगा यहाँ पे n पाई। ये जो है साइन 3x इक्वल 0 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो गया 3x इक्वल n पाई, यानी कि x इक्वल n पाई अपॉन 3। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे x के प्लेस पर x ही है तो x इक्वल n पाई हुआ ना, क्योंकि साइन x इक्वल 0 की वैल्यू x इक्वल n पाई आती है। तो यहाँ भी x के साथ 3x है तो 3x इक्वल n पाई, x गया तो n पाई अपॉन 3 और ये x इक्वल n पाई। तो आप राइट करेंगे इस तरह से जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos 4x इक्वल cos 2x r सॉल्यूशंस, ठीक है। r कितने हो गए हमारे पास n पाई अपॉन 3 एंड n पाई, करेक्ट ना, बात समझ में आ रही है। वैसे जनरल सॉल्यूशन आपका इस रेशियो का नहीं होता है, जनरल सॉल्यूशन किसका होता है x का होता है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ x इन, ऐसा राइट करते हैं इन आर, ये n पाई अपॉन 3 एंड n पाई। तो अगर आपका क्वेश्चन 5th समझ में आ गया है, इस तरह से होगा, जनरल सॉल्यूशन ऐसे ही मिलना है। तो अगर आपको ये सारी बातें समझ में आ गई है तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 भी आप सॉल्व कर लेंगे, वो भी सेम इसी पैटर्न पर क्या होगा सॉल्व होना है। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसके बाद क्वेश्चन 9 भी सेम इसी पैटर्न पे सॉल्व होगा। हालांकि अब यही जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 5 यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन में ताकि आपको कंफ्यूज करें, इतने इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज़ की तरह दिया होता है एज अ रेशियो, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना पड़ता है हमको, सॉल्व करने के बाद फिर उसे साइन कॉस और टेन के फॉर्म में लाना होता है और फिर उसके अकॉर्डिंग हम उसका जनरल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। तो फिलहाल ये भी इस तरह से ही है, सेक है और 10 है, तो यानी कि सेक को हम कन्वर्ट करेंगे और कुछ इस तरह से 10 के फॉर्म में लाएंगे जहाँ से हमको जनरल सॉल्यूशन मिले। आपको इतना तो कंफर्म है कि जनरल सॉल्यूशन 2 मिलता है, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन भी 2 मिलेगा और प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी 2 ही मिलना है। तो उस तरह से ही हम यहाँ पे कंजुगेट करते हैं, क्योंकि अगर एक कंडीशन दी गई तो उसमें 1 मिलता है, 2 दिया गया है तो 2, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 फॉर्म में 2 ही मिलना है। तो सेक स्क्वायर 2x, तो सेक स्क्वायर x का कंडीशन क्या होता है, सेक स्क्वायर x इक्वल 1 प्लस टेन स्क्वायर x होता है। फिलहाल x की जगह पे 2x है तो वही हम राइट करेंगे यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इक्वल 1 माइनस 10 2x, 1 से 1 कैंसिल, पॉजिटिव पॉजिटिव है तो राइट, और ये माइनस 10 2x इधर आएगा तो ये हो गया आपका 10 स्क्वायर 2x माइनस प्लस 10 2x इक्वल 0। अब यहाँ से 10 2x कॉमन ले लेते हैं, तो 10 2x जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 10 2x, राइट, 2 है तो 1 बच गया और यहाँ से कॉमन चला गया तो ये +1 हो गया इक्वल 0। अब आपको ये नहीं समझना है कि ये 2x + 1 एज ए एंगल दिया है, एंगल में सिर्फ 2x है, 1 अकेला है, अलग है, राइट है। तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपैरिजन कर सकते हैं, तो ये मिलेगा 10 2x इक्वल 0। दूसरी बात, पहले इसको यहाँ पे कंजुगेट कर लेते हैं, 10 2x इक्वल 0 और दूसरा आपको मिलेगा 10 2x + 1 इक्वल 0, राइट है। तो 10 2x इक्वल 0 यानी कि 10 2x इक्वल 10 0, यानी कि 2x इक्वल n पाई प्लस 0, n पाई प्लस c होता है ना, अभी 0 है तो c भी क्या है 0, तो x इक्वल कितना हो गया यहाँ से, इधर राइट करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू हो गई n पाई अपॉन 2, एक कंडीशन तो आपको ये मिल गई, करेक्ट है। ये n पाई ही होता है इसका
10 का, ठीक है, x इक्वल एन पाई प्लस थीटा। तो अब थीटा भी क्या है, 0 डिग्री है, थीटा भी यहाँ पे 0 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा, 0 ही होगा। सही बात है ना, बात समझ में आ रही है। x इक्वल एन पाई प्लस थीटा होता है 10 के टर्म में जनरल सॉल्यूशन। तो थीटा के प्लेस पर भी 0 है, 10 0 की वैल्यू 0, तो इसलिए क्या है ये 0। डन है, इतनी बात समझ में आ रही है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर 10 2x प्लस 1 में, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 10 2x इक्वल -1, और -1 किसकी वैल्यू होती है, -10 पाई अपॉन 4 की, किसकी, माइनस में होती है 10 पाई अपॉन 4, 10 पाई अपॉन 4 की वैल्यू 1, और ये माइनस आ गई। अब आपको यहाँ से ध्यान देना है कि माइनस कहाँ कहाँ होता है 10 का वैल्यू, सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, राइट है। तो अब अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में मान लेते हैं, तो आपको एंटी क्लॉक नहीं जाना है, एंटी क्लॉक नहीं जाना है। एंटी क्लॉक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान देना, यही बात है। अगर आप इस तरह से हैं यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंटी क्लॉक जाएंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू लेगा ना। तो अगर आप यहाँ पे हैं तो इधर घूम के आएंगे अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये क्लॉकवाइज जा रहे हैं, किस तरह जा रहे हैं, क्लॉकवाइज, तभी आपकी वैल्यू निगेटिव में होगी, किस में होगी, निगेटिव में, राइट। और अगर आप यहाँ पे हैं तो यहाँ से भी आप फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर घूम के आते हैं तो भी आप क्लॉकवाइज ही घूम रहे हैं, ऐसे घूमना क्लॉकवाइज होता है, ठीक है। तो ऐसे आ रहे हैं तब भी क्या होगी, वैल्यू इसकी निगेटिव ही होनी। तो अगर आप अपने आप को सेकंड में मानते हैं तो घूम के फोर्थ में आएंगे तब भी आप क्लॉकवाइज है, और अगर आप यहाँ से घूम के इधर आते हैं तब भी आप नेगेटिव में हैं, राइट है। तो उस कंडीशन में आप ये नहीं कहेंगे कि सेकेंड क्वाड्रेंट से फोर्थ में जाना पॉजिटिव नहीं होता है, प्लस नहीं होता है, पाई प्लस नहीं करते हैं, आप क्या करते हैं, पाई निगेटिव करते हैं, पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। या फोर्थ क्वाड्रेंट से सेकंड में जाना तब भी पाई आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ पर -10 नहीं रखेंगे, ये -10 पाई माइनस पाई अपॉन 4। तो यहाँ से आपकी वैल्यू माइनस पाई अपॉन 4 मिलेगी, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, और 4 पाई -1 गया तो 10 3 पाई अपॉन 4, क्या मिलेगा, 10 3 पाई अपॉन 4। और हमें यहाँ पर थीटा कितना मिल रहा है, 3 पाई अपॉन 4। तो 2x इक्वल n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4, इतनी बात याद रखिएगा, ठीक है। 2x इक्वल n पाई प्लस 3 पाई अपॉन 4, और ये 2 अब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा x इक्वल n पाई अपॉन 2, और इसमें भी अपॉन 2 जाएगा तो हो जाएगा 3 पाई अपॉन 8। तो एक जनरल सॉल्यूशन तो ये हो गया, n पाई अपॉन 2 प्लस 3 पाई अपॉन 8, और दूसरा x इक्वल n पाई अपॉन 2। बात समझ में आ रही है सबको। सेकेंड क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, इनका खेल मैंने आपको समझा दिया कैसे। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का पूरा गेम है जनरल सॉल्यूशन में, कहाँ से आप जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं। नेगेटिव है तो वही हमें देखना था कि 10 नेगेटिव कब कब होता है, कहाँ कहाँ होता है, सेकंड में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। दोनों कंडीशंस को मैंने यहाँ पे दिखा दिया आपको। अब आप मूविंग किस तरह से करेंगे, सेकंड से फोर्थ में जाएंगे तब भी क्लॉक जा रहे हैं यानी नेगेटिव, और अगर फोर्थ में अपने आप को मानते हैं फिर सेकंड में जाते हैं तब भी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, और तब भी क्या होगा, वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव ही आना है। और उससे एक कंक्लूजन और मिलता है, आप वहाँ पे पाई ऐड नहीं कर रहे हैं, सेकंड से घूम के फोर्थ में जा रहे हैं तो आप पीछे की तरफ जा रहे हैं, यानी पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और अगर फोर्थ से सेकंड में जा रहे हैं तब भी आप पीछे की तरफ जा रहे हैं और पाई सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। इस वजह से एक कंक्लूजन मिलता है कि क्लॉकवाइज घूमने पर नेगेटिव एंगल बनता है। यहाँ ये कॉन्सेप्ट है, मैंने इसको बहुत पहले बताया था, हालांकि वहाँ पे ये सब बातें मैंने नहीं बताई थी, बट अभी यहाँ जनरल सॉल्यूशन में ये सब बातें यहाँ पे डिस्कस की जाती हैं। तो इसके अकॉर्डिंग -10 पाई माइनस पाई बाई 4, तो इसका माइनस पाई अपॉन 4 मिलेगा। तो वो चीज़ क्या होनी है, इसके साथ माइनस से मल्टीप्लाई करें तो 10 3 पाई अपॉन 4 होनी। तो ये एंगल यहाँ पे 3 पाई अपॉन 4 हो गया, उसको यहाँ पे पुट किया मैंने थीटा के प्लेस पर, और ये 2 जो यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वो उधर गया तो डिवाइड कर रहा है, n पाई अपॉन 2 भी हो गया, और इनमें भी अब जाएगा नीचे तो मल्टीप्लाई करेगा तो 8 हो जाएगा। तो इस तरह से एक ये जनरल सॉल्यूशन, दूसरा ये। तो अगर आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है तो आप क्वेश्चन नंबर 9 भी बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व कर लेंगे, सेम इसी पैटर्न पर। वो भी होना है, रेशियो जो भी दिया जाएगा, इक्वेशन जो भी होगा उसको हमें सॉल्व करना है, साइन कॉस और टेन इन फॉर्म में ला करके, फिर उसके अकॉर्डिंग कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन के बाद हमें जनरल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ पे क्वाड्रेटिक की तरह दिया था तो इसलिए हमको 2 मिले, 1 और 2। अगर सिंगल लीनियर इक्वेशन की तरह दिया होगा तो वहाँ पे एक ही जनरल सॉल्यूशन मिले, जैसे कि मैंने पीछे भी दिखाया था क्वेश्चन नंबर 5 में। ओके, तो क्वेश्चन 8 भी यहाँ पे सॉल्व हो गया, क्वेश्चन 9 आप सॉल्व कर लेंगे बिल्कुल इसी पैटर्न पे। सो स्टूडेंट्स, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।